नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपका सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी कंसेप्ट एंड फैक्ट्स पर। तो बच्चों, आज हम हमारे जो पिछला टॉपिक चला हुआ था, पिछली कक्षा थी, उसी को आगे बढ़ाएंगे और इस टॉपिक में आज हम समास के कुछ अगले भाग पढ़ेंगे। जैसा कि आपने पढ़ा है कि पिछली कक्षा में हमने समास के 4 भेद पढ़ लिए थे, जिसमें हमने तत्पुरुष समास, अव्ययभाव, द्वंद्व और द्विगु समास पढ़े थे। तो आज हमारे बचे हुए समास को और आगे की तरफ लेके जाते हैं। और आज का जो हमारा पॉइंट रहेगा, आज का हमारा रहेगा समास का अगला पार्ट रहेगा, अगला भाग रहेगा, जो रहेगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। तो समास का नाम क्या है हमारा? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास कौन सा होता है? जिस समास के दोनों पदों में, दोनों पद आपको पता, अगर बात समास की चल रही है तो पद कितने रहेंगे? 2 पद ही रहेंगे। तो जिस समास के दोनों पदों के बीच विशेषण, विशेष्य तथा उपमेय, उपमान का संबंध पाया जाता है। कर्मधारय समास के जो दोनों पद होंगे उनके बीच में या तो विशेषण विशेष्य का संबंध होता है या फिर उपमेय उपमान का संबंध होता है। अगर इससे अलग हम बात करते हैं तो इस समास के जो आप विग्रह करोगे तो कर्मधारय समास के विग्रह में है जो रूपी या के समान शब्द पाए जाते हैं। जब ये विग्रह होता है कर्मधारय समास का, तो इसके विग्रह में आपको है जो, रूपी या फिर के समान शब्द पाए जाते हैं। तो बच्चों, इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले हमारे लिए जो जानना जरूरी है, सबसे ज्यादा हमारे लिए जो जरूरी चीज है वो ये है कि विशेषण और विशेष्य क्या होता है और उपमेय और उपमान क्या होता है। अगर विशेषण और विशेष्य की हम बात करें तो यहाँ मेरे ख्याल से हमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो विशेषण की क्लास थी उसने हमने विशेषण और विशेष्य दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ा है। वैसे अगर बताऊं तो विशेषण और विशेष्य क्या होते हैं? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, और जो शब्द विशेषता को बताता है वो क्या कहलाता है? विशेषण। जैसे हमने बोला काला पेन, तो यहाँ पेन की विशेषता बताई गई है, तो पेन हमारा क्या कहलाएगा? विशेष्य कहलाएगा। और पेन की विशेषता क्या है? कि वो काला है, तो जो काला शब्द है वो क्या कहलाएगा? आपका विशेषण कहलाएगा। अब हम बात करते हैं उपमेय और उपमान की। तो जो 2 पद होते हैं उनमें एक पद उपमेय होता है और एक पद क्या होता है? हमारा उपमान होता है। परंतु हमें यह जानना है कि उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है। तो यहाँ पे जो 2 चीजें होती हैं उनके बीच में हमेशा समानता बताई जाती है। उपमेय और उपमान के बीच में क्या रहती है? यहाँ पे समानता रहती है। दोनों की एक जैसी बातें बताई जाती है, समानता बताई जाती है। जैसे मैंने कहा राम भी श्याम जैसा नटखट है। राम भी श्याम जैसा नटखट है। जब ये बात बोली गई तो आपको पता है मैंने 2 के बीच में, 2 लोगों के बीच में क्या बताई है? यहाँ पे समानता बताई है कि दोनों क्या है? नटखट है। लेकिन हमने क्या बोला? राम भी श्याम जैसा नटखट है या फिर राम श्याम जैसा नटखट है। जब ये लाइन बोली जा रही है तो आपकी समझ में आ रहा होगा मैं आपको किसके बारे में यहाँ पे बता रही हूँ? राम के बारे में बता रही हूँ, बल्कि श्याम के बारे में, ना कि आपको श्याम के बारे में बता रही हूँ। मैंने बताया है राम क्या है? नटखट है। किसके जैसा? श्याम के जैसा। जैसे हमने बोला मोहन सुशील जितना लंबा है। यहां हमने विशेषता तो दोनों की बता रखी है कि दोनों ही क्या है? लंबे हैं। लेकिन यहां पर जो मैंने आपको बताया है वो किसके बारे में बताया है? मोहन के बारे में बताया कि मोहन लंबा है किसके जितना? इसके जितना। तो यहाँ पर जो ये हमारे दोनों पद होते हैं, यही पद क्या होते हैं? उपमेय और उपमान होते हैं। लेकिन इनमें उपमेय कौन होता है और उपमान कौन होता है? अगर हम इसकी बात करते हैं तो जिसके बारे में आप बता रहे हो, जिसकी आप बात कर रहे हो, वो आपका क्या होता है? उपमेय होता है। जिसकी
समानता की जाती है। और उपमान कौन होता है? जिसके साथ समानता की जाती है, जिसके साथ। तो यहां पर अगर हम बात करें तो जैसे मैंने कहा कि राम भी श्याम जैसा नटखट है, तो हमने राम की विशेषता बताई है, वो क्या है? नटखट। तो राम क्या कहलाएगा? हमारा उपमेय कहलाएगा, और श्याम क्या कहलाएगा? आपका उपमान कहलाएगा। यहां मैंने बोला कि मोहन सुशील जितना लंबा है, तो यहां मैंने मोहन की विशेषता बताई है कि वो लंबा है, ये तो है, इसका तो आपको पता ही है। तो ये जो मोहन है ये आपका क्या कहलाएगा? उपमेय कहलाएगा, और जो सुशील आपका रहेगा वो क्या रहेगा? उपमान रहेगा। तो जब दो पदों के बीच में एक पद की विशेषता बताई जाती है वो उपमेय होता है, और जिस पद के साथ विशेषता बताई जाती है वो आपका क्या कहलाता है? उपमान कहलाता है। तो चलिए आगे हम इनको उदाहरणों के साथ समझते हैं, एग्जाम्पल के साथ इनको समझते हैं। जैसे हमने कहा नीलोत्पल, विग्रह क्या बनेगा इसका? नीला है जो उत्पल, नीला है जो उत्पल। उत्पल का अर्थ होता है कमल। जैसे नील कमल, हमने लिख दिया नील गगन, नील गगन, नीला है जो गगन। नीला है जो गगन। जैसे हमने लिख दिया लाल मिर्च, लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च, लाल है जो मिर्च, लाल है जो मिर्च। जैसे हमने लिख दिया सुलेख, सुंदर है जो लेख, सुंदर है जो लेख। जैसे हमने लिख दिया सदाचार, सत्य प्लस में आचार से बनता है, अच्छा है जो आचार मतलब व्यवहार, अच्छा है जो व्यवहार। तो यहां पर आप देखोगे क्या बता रखा है? कमल की विशेषता बता रखी है। अगर कोई आपसे पूछे कि ये जो उदाहरण लिखे हैं इनमें इन दोनों में से कौन सा संबंध है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कमल की विशेषता बता रखी कि वो नीला है। सभी जानते हो नीला शब्द क्या होता है? हमारा विशेषण होता है। तो यहाँ पर संबंध कौन सा हो गया? विशेषण और विशेष्य का। यहाँ गगन की विशेषता बता रखी है, विशेषण और विशेष्य का। यहाँ मिर्च की विशेषता बता रखी कि वो लाल है, वो काली है, वो हरी है, जो भी आप लिखोगे वो। तो संबंध कौन सा हो गया? विशेषण और विशेष्य का। हमने बोला सुंदर है जो लेख, सुंदर शब्द आप सभी को पता है विशेषण होता है। यहाँ उस लेख की विशेषता बता रखी कि वो कैसा है? सुंदर है। यहाँ पे एक व्यवहार की विशेषता बता रखी, व्यवहार तो सभी होते हैं, अच्छा या बुरा सभी होते हैं, लेकिन यहाँ पर उस व्यवहार की क्या बता रखी है? अपनी विशेषता बता रखी है, अच्छा व्यवहार। तो ये अच्छा व्यवहार है, ये आपके सारे के सारे किसके अंदर आएंगे? विशेषण और विशेष्य के संबंध में आएंगे। पेपर में आपको ज्यादा ध्यान रहे, कम से कम ये चीज भी आपको दिखाई दे रही है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा। लेकिन ध्यान रहे मैंने बोला है लगभग 100% ये चीजें नहीं होती हैं, कुछ एक एग्जाम्पल ऐसे भी आ जाते हैं जिसमें ऐसा नहीं होगा, परंतु ज्यादा से ज्यादा यही रहेगा आप लोगों का। तो इनके बीच में कौन सा संबंध हो गया? विशेषण और विशेष्य का। आप लोग ये चीज भी ध्यान रख सकते हो, अगर विग्रह में है जो अतः है तो हमेशा संबंध कौन सा रहेगा? हमारा विशेषण और विशेष्य का। अगर विग्रह में रूपी या के समान शब्द आ गए तो विशेषण कौन सा होता है? उपमेय और उपमान का। देखते हैं एक बार उपमेय और उपमान के उदाहरण कुछ।
जैसे हमने लिखा यहाँ पर देहलता, देहलता, तो क्या कहेंगे, लता रूपी देह या लता के समान देह, लता रूपी देह या लता के समान देह। हमने लिखा चरण कमल, कमल रूपी चरण या कमल के समान चरण, कमल रूपी चरण। या फिर आपने लिख दिया यहां पर कर कमल, कमल रूपी कर, कर का अर्थ होता है यहाँ पे हाथ। तो इस तरह के जो भी आपके उदाहरण रहेंगे, कमल के समान लिखो या के रूपी लिखो, यहाँ पर यहाँ देह और लता के बीच में कोई समानता, सॉरी कोई विशेषता नहीं बता रखी, बल्कि दोनों में ही क्या बता रखी, समानता बता रखी है कि जैसी लचीली एक लता होती है, एक बेल होती है, वैसी एक देह को यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पर कोई विशेषता नहीं बता रखी, बल्कि दोनों में ही समानता बता रखी कि दोनों कोमल हैं। यहाँ पर यह पवित्र है या कोमल है, कमल भी कोमल है और चरणों को भी कोमल माना गया। सेम ऐसा ही यहाँ पे है, यहाँ पे भी कोई विशेषता नहीं बता रखी है, यहाँ पर भी सभी में क्या बता रखी है, आपकी समानता बता रखी है। तो जहाँ भी समानता होती है वो क्या होती है, आपकी उपमेय और उपमान। तो आशा करती हूँ आपको कर्मधारय समास अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और अगला जो हमारा समास रहेगा वो रहेगा बहुब्रीहि समास।